हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है सीधी बात नो बकवास का, उसमें हम एक जीएस का टॉपिक डिस्कस करते हैं। और इस समय हमारा वेद चल रहा है, तो वेद पर हमने वेद को समझा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को हमने समझ लिया है। इन तीनों को ही मिलाकर देखिए वेद त्रयी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो जो हमने वेदों को पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था किसको, ऋग्वेद को पढ़ा था, ऋग्वेद। फिर इसके बाद हमने किसको पढ़ा था, सामवेद को पढ़ा था, सामवेद। फिर हमने पढ़ा था किसको, आपका यजुर्वेद को। किसको हमने पढ़ा, यजुर्वेद को पढ़ा। तो और लास्ट में जो आज हमें पढ़ना है वो हमें किसे पढ़ना है, अथर्ववेद को। किसको पढ़ना है, अथर्ववेद को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। और ये जो वेद है हमारा अथर्ववेद है, ये सबसे नया वेद है, यानी नवीन वेद कौन सा हो जाएगा आपका, नवीन वेद। तो नवीन वेद कौन सा हो जाएगा आपका, अथर्ववेद हो जाएगा। तो आज हमें किसको पढ़ना है, अथर्ववेद को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अथर्ववेद की। तो जैसा कि हमने पिछली 3 क्लासों में डिस्कस किया है, उसी तरह आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा, अथर्ववेद। क्या रहेगा आपका, अथर्ववेद को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा अथर्ववेद। तो सबसे पहले इस वेद के बारे में कि इसका जो ये सब यह है, सबसे नया वेद है। सबसे पहले पॉइंट क्या हो जाएगा, यह सबसे नया वेद है। ठीक है, और प्राचीन वेद की अगर बात होगी तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका, वो है ऋग्वेद है। लेकिन सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। सबसे अंतिम में इसको जोड़ा जाता है और ये सबसे नया वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, इसका नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा। इसका नाम अथर्व ऋषि, इसका नाम अथर्व ऋषि के नाम पर, अथर्व ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पढ़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद सबसे नया वेद है और इसका जो नाम है अथर्व ऋषि के नाम पर, इसका जो है नाम अथर्ववेद पड़ता है। लेकिन इसका एक अन्य नाम भी हमें मिलता है। ठीक है, एक हमारे ऋषि थे अंगिरस ऋषि, एक हमारे जो ऋषि हैं अंगिरस, अंगिरस। ठीक है, जो अंगिरस ऋषि हैं, अंगिरस ऋषि के नाम पर अथर्वा इंग्रिस, अथर्वा इंग्रिस भी कहा जाता है। इसका एक नाम क्या है, अथर्वा अंग्रिस भी कहा जाता है। ठीक है, एक नाम ये भी है, अथर्ववेद भी है, लेकिन दूसरा नाम अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका पड़ा है। और हम उसको क्या नाम से जानते हैं, तो अथर्वा अंगिरस के नाम से भी आपका ये जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यह वेद जो है आपका, यह वेद किससे संबंध रखता है, तो यह वेद जादू टोना। ठीक है, यह वेद किससे, जादू टोना, भूत प्रेत से संबंधित है। ठीक है, यह जो वेद है आपका जादू टोना भूत प्रेत से संबंधित वेद है। ये जरूर, जैसे कि हमने पुराने वेदों पर भी चर्चा की है, तो वहां जैसे हमने ऋग्वेद को देखा कि यह जो है आपका अनुष्ठान से संबंधित रखता है। यहाँ पर भी हमने जैसे सामवेद को देखा तो संगीत से संबंध रखता है। यजुर्वेद को हमने देखा तो यजुर्वेद आपका क्या रखता है, जो आपके विधियां होती हैं उनसे। और ये आपका वेद क्या है, जादू टोना भूत प्रेत से संबंध आपका रखता है। नोट करते हुए चलिएगा साथ ही साथ। ठीक है, और इसके गायन करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो इसके गायन करने वाले को भी देख लें। इसके गायन करने वाले को क्या नाम देते हैं, तो अथर्ववेद गायन करने वाले को। ठीक है, गायन करने वाले को, तो गायन करने वाले को क्या नाम देते हैं, गायन करने वाले को ब्रह्मा क्या कहा जाता है, तो गायन करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि गायन करने वाले को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, और
इसे, ठीक है। ये सबसे देखिए, ये वेद, नया वेद अथर्व ऋषि के नाम पे, अंगिरस ऋषि के नाम पे इसको अथर्वंग्रिस भी कहते हैं। यह वेद जादू टोना भूत प्रेत से भी संबंधित है, और इसके गायन करने वाले को जो पुरोहित है, हमने पुरोहित देख, जैसे हमने ऋग्वेद में पुरोहित देखा, तो ऋग्वेद में पुरोहित आपका होता हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सामवेद में देखा, तो सामवेद में देखिए उद्गाता हो गया, और यजुर्वेद में हमने देखा तो अथर्व हो गया, और आपका अथर्ववेद में क्या हो जाएगा, तो अथर्ववेद में हम इसे क्या कहेंगे, तो ब्रह्मा कहेंगे, ठीक है। इसे ब्रह्मवेद या इसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, इसे ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, या तो ब्रह्मवेद या इसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, ये अथर्ववेद के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एक पतली सी नोट्स बनाते चलिएगा, उसी पे ये नोट करते चलिएगा, और आपको एग्जाम के दौरान बहुत ही यूजफुल ये साबित होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसी वेद में सभा एवं समिति को, इसी वेद में जो हमारी सभा तथा समिति, ये दो प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी, सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा भी गया सवाल है आपका कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो किस वेद में कहा गया है, तो ये है आपका अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और इसी वेद में राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है, इसी वेद में राजा परीक्षित, क्या नाम था, राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जहां माना जाता है कि राजा परीक्षित के ही समय से आपके कलयुग की शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें क्या है, राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखना है। तो अथर्ववेद में, इसी वेद में सभा तथा समिति को हम प्रजापति की दो पुत्रियां कहते हैं, और इसी वेद में राजा परीक्षित का हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अथर्ववेद के कुछ उपनिषद भी हैं, उन उपनिषदों को भी देख लेते हैं। तो इसमें जैसे हमारे एक उपनिषद है, जो कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, तो जैसे एक उपनिषद है आपका मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तो अथर्ववेद का ये उपनिषद भी है मुंडकोपनिषद। इस मुंडकोपनिषद से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इस मुंडकोपनिषद से हमें जानकारी मिलती है, यानी हमने मुंडकोपनिषद के सत्यमेव जयते, जो आपका सत्यमेव जयते शब्द है, सत्यमेव जयते, ये हमने कहाँ से लिया है, तो मुंडकोप से निषद लिया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ दिया गया है, आपका मुंडकोपनिषद में दिया गया है। और क्या दिया गया है, यज्ञों की टूटी फूटी नौका के समान, ठीक है। और क्या कहा गया है इसमें, यज्ञों की टूटी फूटी नौका समान, ठीक है, ये ध्यान रखना, यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान जो है, इसको यहां पर कहा गया है, नौका के समान, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद में क्या क्या जानकारी मिलती है, सत्यमेव जयते शब्द हमारा मुंडकोपनिषद, और यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान कहाँ कहा गया है, तो मुंडकोपनिषद में कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ दो शब्द जरूर ध्यान रखिएगा मुंडकोपनिषद में कि सत्यमेव जयते, और यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान कहाँ कहा गया है, तो आपका मुंडकोपनिषद में कहा गया है। एक और इसका उपनिषद है, उसके बारे में देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मांडुकोपनिषद, ठीक है। यहाँ पर अथर्ववेद का एक और उपनिषद है, उसको हम कहते हैं मांडुकोय निषद, मांडुकोपनिषद है। चलिए
मांडुक्योप निषद, ये निषद है। जैसा कि हमने देखा था इसका अथर्ववेद के एक उपनिषद कौन सा है, मांडुक्योपनिषद। यह सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। यानी हमारे कितने उपनिषद हैं, 108। तो 108 उपनिषदों में यह है सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो मांडुक्योपनिषद है यह सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। जो उपनिषदों की संख्या हमारी कितनी है, 108 है। इन्हीं 108 उपनिषदों में आपका ये जो मांडुक्योपनिषद है ये सभी उपनिषदों में क्या है, सबसे छोटा है। तो अथर्ववेद के बारे में हमने एक संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर ली। ठीक है, अथर्ववेद ये आपका सबसे नया वेद है, सबसे न्यू वेद है, नवीन वेद है। ठीक है, और ये वेद त्रयी से अलग है। वेद त्रयी में देखिए मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल होते हैं। अथर्ववेद बाद में जोड़ा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसका एक और नाम है अथर्वा अंगिरस भी कहते हैं, अंगिरस ऋषि के नाम पर। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये देखा कि यह वेद जादू टोना भूत प्रेत से संबंधित रखता है। साथ ही साथ हम इसके गायन करने वाले को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहा जाता है। और इसी वेद में हमें क्या कहा जाता है, इसी वेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। साथ ही साथ इसी वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसी वेद में राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है। इसके उपनिषद है जैसे मुंडकोपनिषद, तो यहाँ से हमने सत्यमेव जयते लिया है। और यही कहा गया हमारा यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान कहा गया है। किस उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। और एक और उपनिषद है जिसे हम मांडुक्योपनिषद कहते हैं। ये सभी उपनिषदों में क्या है, सबसे छोटा है। तो यहाँ से देखिए वेद हमारे पूरी तरह से क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। हमने 4 से 5 दिन 4 दिन की क्लासों में हमने वेदों को शुरू किया था। हमने इस क्लास में वेदों में वेद को समझा, ऋग्वेद, फिर आपका हमने सामवेद, फिर हमने यजुर्वेद और फिर हमने अथर्ववेद को समझ लिया। तो वेद हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम किसी नए टॉपिक पर बढ़ेंगे और कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक पूरा कंप्लीट नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। एग्जाम के दौरान आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास है। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आए, वीडियो आपको पसंद आए बच्चों, तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ। तो चलिए कल मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।